हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। स्पेशली आज मैं पेरेंट्स से 2 मिनट का टाइम चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट वो मुझे ज़रूर सुने। देखिए, पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं करते या बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है लेकिन स्कोर नहीं कर पाता है। तो इन सब के पीछे मैं आपको एक वजह बताऊं कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लर्न भी करते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं और वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के मन में जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स हम बड़े हों या बच्चे दोनों, अगर किसी के भी मन में डाउट होता है तो उसको वो काम करने में मज़ा नहीं आती, मज़ा ही नहीं आएगी उसे वो काम करने में। जिस भी फील्ड में उसको डाउट आ रहा है या जिस भी सब्जेक्ट में उसे डाउट आ रहा है, हाँ, उसको मज़ा तब आएगी जब कोई उसके पास ऐसा हो जो उसके डाउट्स को क्लियर कर दे, जहाँ वो कन्फ्यूजन में है उसके कन्फ्यूजन को दूर कर दे, उसकी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो उसे वो समझा दे अच्छे से। तो बच्चों को मज़ा आती है वो काम करने में। जैसे हम ही लोग हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए कि कुछ कामों में जब हम लोग फँस जाते हैं या वहाँ समझ नहीं आता कि अब इसके आगे क्या करें, तो लगता है कि ये छोड़ दो, ये काम मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको डाउट आ गया, कन्फ्यूजन आ गई, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। बच्चों को भी जब कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई सम नहीं समझ में आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको बार-बार परेशान कर रही है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि हटाओ, ये सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा हो ही नहीं सकता, या मैं तो एवरेज हूँ, तो मुझे इतना ही समझ में आ सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। नो डाउट हर फील्ड में पेरेंट्स अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन एक पढ़ाई ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पेरेंट्स कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सभी को तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को जब तक आप थोड़ा-सा टाइम खुद नहीं देंगे, जैसे आपने अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छे ट्यूशन टीचर लगवा दिए, कभी-कभी क्या होता है कि 2-2 ट्यूशन टीचर लगवा देते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बच्चों की कमी मैं नहीं मानती। ये या तो वो टीचर्स जो समझा नहीं पा रहे हैं उनको, उनकी कमी है, उनके डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उनकी कमी है, और या तो पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं कि उसका बाकायदे होमवर्क चेक करना, बच्चे ने आज क्या पढ़ा, स्कूल से जब वो आया तो उसकी कॉपीज़ चेक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी। और आजकल सोशल मीडिया का जो एरा चल रहा है, तो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह से इंगेज हैं, इस तरह से व्यस्त हैं कि उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का कहीं न कहीं एहसास उस हिसाब से नहीं रह गया है जैसे पहले रहा करता था। पहले के समय में आप सोचिए कि 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होने के बावजूद भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर बाकायदे ध्यान देते थे और उनको अच्छी-अच्छी जगह पहुंचाते थे। वो खुद अपने बच्चों को टाइम देते थे। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया, पार्टीज़, रिलेशंस, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं कि हम बच्चों पर उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सोशल मीडिया पर, जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है बाल नवोदय करके, बाल नवोदय का मतलब ही होता है कि बच्चों का उत्थान, बच्चों का नया उदय। तो हम इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट के बेसिक टॉपिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और उसको बच्चों के दिमाग में इम्प्लांट करेंगे। लेकिन आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे हमारी क्लास कर रहे हों तो आप पेरेंट्स में मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक बच्चों के पास कम से कम, जितनी मेरी क्लास चले, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप ज़रूर बैठें उसके पास। क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ मैं बता रही हूँ उसे हो सकता है कि समझ में ना आए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चलती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आए उसको आपको समझ में बाकायदे आ रही हैं, तो आप बच्चे को वीडियो पॉज करिए और बच्चे को तुरंत
तुरंत के तुरंत वो चीज़ समझाइए। इससे क्या होगा कि बच्चा आपका कॉन्फिडेंस फील करेगा, और जब उसकी जो पढ़ाई में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे डाउट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो वो अगर तुरंत रिजॉल्व हो जाएंगी तो बच्चा अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और फिर देखिए कि बच्चे कैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि हमेशा और हमेशा हमको मार्क्स के पीछे ही नहीं भागना चाहिए कि बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाया, बच्चा इस सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम लेके आया है तो हम लोग उसको डांटने लग जाएं। नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे ने कोई चीज़ नहीं समझ पाई हो, या उसको उसको वो चीज़ गलत लिख के आ गया हो। बच्चे हैं, गलतियों की प्रवृत्ति होती है, हम बड़े गलती कर देते हैं, तो बच्चों की बात तो जाने ही दीजिए, वो तो बच्चे हैं, वो तो बने ही है गलतियां करने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम टीचर्स को भी और आप पेरेंट्स को भी। और मुझे लगता है कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बचपन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि थर्ड जो बच्चे जो है 3 इयर्स के हो जाते हैं, 3 इयर्स टू 15-16 इयर्स तक बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इतना ज़्यादा कैपेबल होता है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी ये जो टाइम पीरियड है, लर्निंग का टाइम पीरियड है बच्चों का, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मैंने तो ठान लिया है कि मैं बच्चों के इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करवाऊंगी। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे एवरी डे ज़रूर टाइम दें। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कॉन्फिडेंस फील करता है और कैसे उसे पढ़ाई में मज़ा आती है। तो हमारे बाल नवोदय के इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आइए बदलते हैं बच्चों के जो सीखने की स्टाइल है उसको बदलते हैं। और पहले जैसे हम लोग सीखा करते थे कि मैथ्स है, मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे फ्रैक्शन ले लीजिए, तो अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शंस की टाइप्स, ठीक है, फ्रैक्शंस को कैसे अदर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कैसे उसको ऐड किया जाता है, कैसे उसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर फ्रैक्शन है तो वो चाहे क्लास 3rd की फ्रैक्शन हो, क्लास 4th की फ्रैक्शन हो, क्लास 5th की, क्लास 8th की, क्लास 9th की, वो आपका बच्चा करने में कैपेबल हो। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि जो टॉपिक, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, हिंदी लैंग्वेज का हो, एसएसटी का हो, कंप्यूटर का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, वो बच्चे को इस तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि दोबारा तो एटलीस्ट उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करते हैं। जब बच्चा क्लास 4th में पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा, या फिर फ्रैक्शन पढ़ा, है ना, या फिर डेसिमल पढ़ा, या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, या फिर इंग्लिश में आप ले लीजिए उसने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, फ्रेजेस पढ़ा, तो ये सारे टॉपिक्स जब उसने पढ़ा क्लास 5th में, क्लास 6th में, उसके बाद जब वो क्लास 7th में गया फिर से उसको वहीं दिक्कत आनी शुरू हो गई। परसेंटेज में कैसे होता है, फ्रैक्शंस में कैसे होता है, डेसिमल्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारी समस्याएं लगातार उसके साथ बनी रहती हैं। वो इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, उसको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, उसको एक एक चीज़, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक का हो, उसे समझ में नहीं आता उस हिसाब से कि वो उस टाइप के क्वेश्चन किसी भी क्लास का सॉल्व कर पाए। तो ये समस्या का हम लोगों को समाधान करना है। पहले देखिए जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टाइम में क्या होता था कि कोई ऐसे यूनिट वाइज एग्ज़ाम नहीं होते थे। पहली चीज़, एक छमाही एग्ज़ाम होता था जिसको हाफ ईयरली बोलते थे, और एक ईयरली एग्ज़ाम होता था जिसको सालाना एग्ज़ाम बोलते थे। तो हम लोगों को क्या बताया जाता था कि ये जो 7-8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये मतलब चैप्टर्स हैं, जो 7-8 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर है, इसमें से पढ़ाया जाता था और बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता था, अच्छे से समझाया जाता था और बता दिया जाता था कि इन पार्टिकुलर टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। तो हम लोगों का दिमाग उस हिसाब से रेडी भी होता था चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए और उन्हें समझने के लिए। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जो दिमाग है वो थोड़ा सा
जैसे होता है संकरा हो गया है, वो मतलब वो ब्रॉड लेवल की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। उनको ये होता है कि अच्छा 2 ही चैप्टर्स आएंगे, 2 चैप्टर्स में ये वाला और ये वाला आएगा। इवन कुछ स्कूलों में तो हद हो जाती है, क्वेश्चंस भी बता देते हैं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। अब बताइए बच्चे लर्निंग से कैसे रट्टू बन जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, ना ही शिक्षक को और ना ही पेरेंट्स को। तो हमको बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमको बच्चों को एक लर्नर बनाना है, सीखने वाला बनाना है। तो आप हमारी इस मुहिम में शामिल होइए और हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है और बाकियों ने पढ़ा है, उसी तरीके से आज के टाइम पीरियड के बच्चों को भी पढ़ाना है, उसी तरीके से सिखाना है कि आप चीज़ों को खूब बड़े लेवल पर सीख लो। अब छोटा लेवल पूछा जाएगा तो आप इजीली बता पाओ। तो इससे होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ें और हमारे इस मुहिम को और आगे ले जाएं और आपके साथियों से भी हमारी ये वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि वो भी अपने बच्चों को चेंज करें, अपने बच्चों के लर्निंग जो टाइप्स है उसको चेंज करें और बदलाव लाएं अपने बच्चों के जीवन में और उनके कॉन्फिडेंस में। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे वीडियोज़ में, क्लासेस में, और तब तक के लिए नमस्कार।